नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, जितने भी लोगों ने ना प्री डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था और फर्स्ट काउंसलिंग का जो तीनों मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है और उसके बाद ना वैकेंट सीट का आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली दोस्तों 1 अक्टूबर को ना आप लोगों का जो वैकेंट सीट है डीएलएड का ना, मतलब किस कॉलेज में कितना सीट फुल हुआ और कितना सीट बचा है ना, तो इसका जो डिटेल है ना वो जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ना कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में ना कितना कितना सीट फुल हुआ और कितना कितना सीट जो है ना वो अब तक की खाली है। और आप लोगों को पता होगा ना कि 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक की ना डीएलएड सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले ना वैकेंट सीट को देख लीजिए, मतलब किस कॉलेज में कितना सीट बचा है उसको देख लीजिए और उसके अनुसार आप लोग डीएलएड सेकंड काउंसलिंग कराइएगा और कॉलेज का जो सिलेक्शन है कीजिएगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा सीट बचा होगा उसी में ना आप लोग प्रेफरेंस डालोगे, जी हाँ, तभी ना आप लोगों का नाम आ सकता है। तो आप लोग सबसे पहला वैकेंट सीट के जितना भी डिटेल है ना उसको सबसे पहले जान लो और जान लो कि किस कॉलेज में कितना सीट जो है वो खाली है, उसके अनुसार ही आप लोग सेकंड काउंसलिंग कराइएगा। ठीक है, सबसे पहला देखना चाहो तो कॉलेज नेम करके फर्स्ट में दिया है, सेकंड में देखो ORG ओरिजिन ऑफ टाइप करके दिया, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज ये बताएगा। सेकंड में देखो कोर्स टाइप नेम दिया है, डीएलएड का जो कोर्स है वो दिया है। उसके बाद ना कोर्स नेम करके दिया है कि साइंस का कोर्स है कि नॉन साइंस का कोर्स है डीएलएड में। उसके अलावा देखो ये जो लिखा है ना 9 ऑफ सीट लिखा है, मतलब कितना सीट है उस कॉलेज में ये दिया गया है। उसके अलावा देखो एडमिटेड सीट दिया है, तो एडमिटेड सीट मतलब उतना कॉलेज में ना वो जो लोग हैं उसमें एडमिशन ले चुके हैं तो उसका ना एडमिटेड सीट करके दिया है। उसके अलावा वैकेंट सीट का मतलब ये होता है जो सीट खाली है अब तक के। ठीक है, तो चलिए डिटेल वाइज ना हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइट बस्तर का देख लेते हैं। डाइट बस्तर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और डीएलएड का कोर्स यहाँ होता है और डीएलएड में ना साइंस वालों का कितना सीट है और नॉन साइंस का कितना सीट है ना, तो 50-50 सीट दोनों का है। साइंस वालों का 50 सीट है और नॉन साइंस का भी 50 सीट है, जिसमें देखो नॉन साइंस वालों का ना 33 सीट फुल हो चुका है और साइंस वालों का ना 34 सीट फुल हो चुका है। ठीक है, और जो वैकेंट सीट है, जो बचा हुआ रिक्त सीट है ना, वो नॉन साइंस वालों का 17 सीट बचा हुआ है और साइंस वालों का ना 16 सीट बचा हुआ है। तो अगर आप लोग बस्तर के आसपास से होंगे ना तो इसमें बिल्कुल अपना ना जो प्रेफरेंस है वो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा ना इस साइड का आप लोगों का डिटेल भी दूंगा, जिसमें UR URF DA और FF ये सारा चीज़ जो लिखा होता है उसका क्या मतलब है ना वो भी आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, कितना फुल हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरा में आप लोगों को देखें ना तो डाइट पेंड्रा का देखो, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है जो डाइट पेंड्रा है वो, और डीएलएड कोर्स यहाँ भी होता है और इसमें नॉन साइंस वालों के लिए 50 सीट है और साइंस वालों के लिए भी 50 सीट है, टोटल 100 सीट है। और जिसका देखा जाए ना तो नॉन साइंस वालों का 42 सीट फुल हो चुका है और साइंस वालों का 36 सीट फुल हो चुका है। और जो बचा वैकेंट सीट है, मतलब रिक्त सीट जो बचा है ना, वो नॉन साइंस वालों का 8 सीट बचा हुआ है और साइंस वालों का ना 14 सीट बचा हुआ है। देख लो आप लोग ध्यान से, है ना। उसके अलावा अगर ना हम लोग BTI बिलासपुर का जो कॉलेज है उसमें देखेंगे ना, जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहां नॉन साइंस वालों के लिए 25 सीट और साइंस वालों के लिए 25 सीट है, टोटल इसमें 50 सीट है। और इसमें अगर कि मैं बोलूँ ना कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, तो नॉन साइंस में ना 21 लोगों ने एडमिशन लिया है और साइंस में भी 20 लोगों ने एडमिशन लिया है। टोटल इसमें एडमिशन जो लिया है वो 41 लोगों ने ले लिया है। ठीक है, टोटल 9 सीट इसमें खाली है और 9 सीट में से ना नॉन साइंस वालों का 4 सीट खाली है और साइंस वालों का 5 सीट जो है वो खाली है। तो ये आप लोग और डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरे कॉलेज को भी देख लेते हैं ताकि हम लोग को प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी पता चले। देखो नीचे में दिया है DP विप्र कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिलासपुर प्राइवेट कॉलेज, और इसमें जो सीट है ना वो टोटल 50 सीट है। कितना, तो 50 सीट है, 17 सीट अभी तक की फुल हुआ है और 33 सीट अभी तक की खाली है। तो जिन लोगों को बिलासपुर में एडमिशन लेना है ना, तो वो लोग प्राइवेट कॉलेज अगर एफर्ट कर सकते हैं ना तो DP विप्र कॉलेज में डाल दीजिएगा आप लोग अपना प्रेफरेंस को। ठीक है, वहाँ भी आप लोगों को मिल सकता है क्योंकि 33 सीट उसमें अभी तक की वैकेंट सीट खाली है। ठीक है, चलिए उसके अलावा संत गुरु घासीदास जो है ना GGU ना, उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है ना वो प्राइवेट कॉलेज है जहाँ टोटल 50 सीट है डीएलएड वालों के लिए और उसमें जो एडमिशन लिए है ना उसमें 24 लोगों ने एडमिशन ले लिया है। टोटल 26 लोगों का जो सीट है ना वो खाली है। तो अभी भी आप लोग नहीं डालेंगे ना तो इसमें भी प्रेफरेंस डाल लीजिएगा अगर प्राइवेट कॉलेज एफर्ट कर सकते हो तो। ठीक है, उसके अलावा आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो पेंड्रा में है ना, तो उसके बारे में देख लीजिए। प्राइवेट कॉलेज है और इसका जो सीट है वो टोटल 100 सीट का है, जिसमें 56 लोगों ने एडमिशन लिया है और सीट खाली जो है ना वो 44 सीट अभी तक की खाली है। तो आप लोग अगर ये पेंड्रा में ना प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहो तो इसमें देख लो 44 सीट बहुत होते हैं यार आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा ना प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी देख लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में कितना कितना सीट खाली है, इसको भी देख लेते हैं। अगर देखना चाहो तो CMD पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज बिलासपुर में देखो
प्राइवेट कॉलेज है ये भी। डीएलएड के कोर्स के लिए 100 सीट इसमें है और 100 सीट में से ना 76 सीट में एडमिशन हो चुका है और 24 सीट जो है ना वो वैकेंट सीट है, मतलब रिक्त सीट 24 सीट बचा हुआ है। तो ये आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, अगर ना बिलासपुर में एडमिशन लेना चाहो तो 24 सीट इसमें है, ठीक है। उसके अलावा डाइट दंतेवाड़ा के बारे में देखना चाहो ना तो डाइट दंतेवाड़ा देखो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें साइंस और नॉन साइंस के लिए 50-50 सीट है। नॉन साइंस के लिए देखो 32 सीट फुल हो चुका है और साइंस वालों के लिए 35 सीट फुल हो चुका है। और जो वैकेंट सीट जो रिक्त सीट है ना वो 18 सीट जो है वो नॉन साइंस के लिए और 15 सीट जो है वो साइंस वालों के लिए है। तो आप लोग देख लीजिएगा दंतेवाड़ा साइड के होंगे उनके लिए, ठीक है। और चलो एक आध दो कॉलेज और देख लेते हैं जिसमें ना ज़्यादा सीट खाली होगा, उसके बारे में देख लेते हैं ताकि आप लोग ना अच्छे से आप लोग का एडमिशन हो पाए। उसके अलावा देखना चाहो ना तो संदीपनी कॉलेज करके एक कॉलेज है देखो प्राइवेट में, और उसका जो सीट है वो 100 सीट है, 41 सीट में एडमिशन हो गया और 59 सीट जो है वो अभी तक की खाली है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहो तो इसमें भी देख लीजिएगा आप लोग अपने अनुसार, ठीक है। उसके अलावा ना अलग अलग कॉलेज जो है ना उसको भी देख लीजिएगा, अलग अलग में आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि अगर देखना चाहो ना तो डाइट जांजगीर है, तो डाइट जांजगीर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। साइंस और नॉन साइंस के लिए ना दोनों के लिए 50-50 सीट है। नॉन साइंस वालों का 40 सीट फुल हो चुका है और साइंस वालों का ना 39 जो सीट है वो फुल हो चुका है। और जो साइंस वालों के लिए जो सीट है वो 11 सीट बचे हैं, नॉन साइंस के लिए 9 सीट बचा हुआ है। तो दोनों अगर आप लोग लेना चाहो तो इसमें भी देख लीजिएगा डाइट जांजगीर में। उसके अलावा अलग अलग कॉलेज का बहुत सारा है यार अगर देखना चाहो तो। चलिए एक लास्ट है अंतिम रूप से ना डाइट महासमुंद के बारे में जान लेते हैं। डाइट महासमुंद जो है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। साइंस और नॉन साइंस के लिए 50-50 सीट है, टोटल 100 सीट है। और नॉन साइंस वाले का जो एडमिशन है ना वो 44 लोगों ने ना डाइट महासमुंद में एडमिशन ले चुके हैं, नॉन साइंस वाले। और उसके अलावा जो साइंस फील्ड के जो है ना वो 46 लोगों ने उसमें एडमिशन ले चुके हैं। जो टोटल सीट बचा हुआ है वो नॉन साइंस के लिए 6 सीट बचा है और साइंस वालों के लिए 4 सीट बचा हुआ है। टोटल इसमें 10 सीट बचा हुआ है डाइट महासमुंद में। तो एक बार ज़रूर आप लोग और डिटेल से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को ना अच्छे से आइडिया मिल पाए, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा कोशिश कीजिएगा इस पीडीएफ को देखने के बाद जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट होगा ना उसमें डालिएगा, तो आप लोगों को एक बार मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अलग अलग कॉलेज में अलग अलग अनुसार। चलिए उसके अलावा ना आप लोगों को ना ये जो कम नंबर में कई लोगों का एडमिशन होता है ना तो क्यों होता है इसके बारे में भी बता दूं। एक चीज़ को आप लोगों को बता दूं, ये देखो वैकेंट सीट मतलब रिक्त सीट होता है। और उसके अलावा ना एक जो कैटेगरी है उसके बारे में बता देता हूँ। यूआर का जैसे मतलब होता है अनरिजर्व होता है, उसी प्रकार से यूआरएफ का मतलब अनरिजर्व फीमेल होता है। यूआरडीए का मतलब जो अनरिजर्व जो डिसेबल होंगे ना, दिव्यांग होंगे ना, उनके लिए सीट रखा जाता है। उसके अलावा यूआरएफएफ का मतलब होता है अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर होता है, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं ना, जो हमारे भारत देश के लिए जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए अलग सीट रिजर्व किया जाता है। उसके अलावा यूआरएक्स का मतलब होता है कि वो एक्स एम्प्लॉय रहा होगा गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाले में, तो उसके वजह से उनको लिए ना सीट में छूट मिलता है। सेम उसी प्रकार से ओबीसी जनरल इन बाकियों के लिए भी अलग अलग इसी प्रकार से जो सीट है ना वो छूट दिया जाता है, ठीक है। तो अपने अनुसार आप लोग ना कॉलेज का देख लीजिए, जिसमें ज़्यादा सीट होगा उसके अनुसार आप लोग एडमिशन लीजिएगा। और जिनका कम नंबर आया होगा ना, मतलब 40-45 के आसपास भी आया होगा ना, तो कॉलेज को देख करके एक बार आप लोग काउंसलिंग ज़रूर करा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सेकंड काउंसलिंग है, इसका मतलब ये है कि कम नंबर वालों को भी आने का चांसेस रहता है। तो कॉलेज के अनुसार ना प्रेफरेंस डालिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर पॉसिबल हो, एफर्ट कर सकते हो अगर प्राइवेट कॉलेज भी ना, तो आप लोग शहर इलाका से जो दूर का कॉलेज होगा उसमें एफर्ट कीजिएगा डालने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत 2 साल मैनेज कर लीजिए, केवल आपको कोर्स करने से मतलब होना चाहिए, ना कि आप लोगों को दुनियादारी के वास्ते रखना है ना। तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने पे ज़्यादा जोर देना है। अगर एफर्ट कर सकते हो तो श्योर आप लोग ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के मन में और किसी प्रकार की अगर सवाल हो ना तो बेशक आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर देने की भी मैं आप लोगों को श्योर कोशिश करूँगा। उसके अलावा इसका जो पूरा पीडीएफ है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय MD धीवर करके ना, तो वहाँ पास आप लोगों का इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना इसका जो पूरा पीडीएफ है वो डाल दूँगा, तो डायरेक्टली आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके ना इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से एक बार देख लेना। और देखने के बाद ना आप लोग फिर सेकंड काउंसलिंग के लिए ना कॉलेज को जो लिस्टिंग है वो कर लेना, वो ज़्यादा जरूरी है। आपका सिलेक्शन डिवाइड करता है कि आप ना किस कॉलेज को पहला प्रेफरेंस दियो, दूसरा किसको, तीसरा किसको दियो ना, उसके अनुसार ही आप लोगों का एडमिशन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से लिस्टिंग कर लीजिए। आप लोगों के पास 3 से 4 दिनों का टाइम है, तो अच्छे से लिस्टिंग करने के बाद ही आप लोग सेकंड काउंसलिंग कराइएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहला बढ़िया सा देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद कराइएगा। चलिए उसके बाद भी आप लोगों के मन में किसी प्रकार का अगर सवाल रहेगा ना तो
तो बेशक कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब भी आप लोगों को 24 घंटे के अंदर अवश्य दे दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी आप लोगों का ना इम्पोर्टेंट जानकारी हो ना तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लाऊं ना तो आप लोगों को तुरंत ही मिले। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से।